से लेके आया हूँ जी मैं। बात रखने में कोई दिक्कत नहीं, चोट लग जाए ना कोई चोट आप रुको 1 मिनट रुको। समस्या बताने वाला है जनाब एमएलए साहब को दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है। भेज दूंगा मैं तुम्हारे को 2-4 आदमी भेज सरसा प्रशासन मुर्दाबाद, सरसा प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। अंकल नीचे लगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद, सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद। लेटा दे सिरसा प्रशासन साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आओ यार सारे तगड़े हो गए यार, आओ। आप देखेंगे कि एमएलए पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। चल
शांति से धक्का नहीं रहे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एक मिनट रुको यार, परेशान किए, चुप हो जाओ। इन्होंने तो जुलूस ही निकाल दिया। आज आपकी यहाँ पे मीटिंग थी, हमें इसीलिए हौसला है कि आप कुछ ना कुछ जैसे स्टेप उठाते हो। हमें तो यही बस आज खुशी थी कि आप आ रहे हो और यहाँ पे मीटिंग में आना चाहिए था ना। ये बड़े इन्होंने कागज काले नहीं ऐसे सुनते ही नहीं है जी। मैं इनके दफ्तरों में जाके आप मानोगे नहीं, इन्होंने कागज काले कर करके इनके पास कुछ नहीं है। देखो आप एमएलए हो, आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। अब आपके सामने है, सीओ भाग जाता है, अब बताओ क्या करें, जवाब नहीं है उसके पास कोई। हम कह रहे हैं कि तो कई चीजों का नहीं था इनके पास होता ही नहीं है। आपकी मैं मीटिंग देखता हूँ, जवाब अपन लेंगे, इसमें क्या बात। एक बार आप इसको बुला लो कि इधर आओ, डीसी साहब को बुला लो आप एक बार कि आप कम से कम जवाब तो दो। डीसी साहब आके कम से कम ये आराम से भाई। डीसी साहब मेरा आपसे कोई क्लैश है तो बताओ। मेरा एक साल हुआ क्या है जी, एक साल में एक भी काम नहीं हुआ, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैंने लोगों को जवाब देना है, ये आप देखो कागज सारे मैं लिख के थक जाता हूँ किसी प्रकार की। सर कोई कार्रवाई नहीं होती, आप बताओ सर मैं क्या करूँ। डीसी साहब सारे स्पेसिफिक है। अब आप देखो ऑटो मार्केट का सारा मैं देखा ऑटो नहीं, आप कहते तो हर बार हो डीसी साहब, लेकिन आप साल हो गया एक भी काम हुआ तो आप बता दो। डीसी साहब 8-9 करोड़ रुपया पड़ा है, मेरी 4 बार आपसे बात हो गई। हमारे एमएलए हैं, ऐसी बात मेरा भी आंटी अच्छा प्यार है, पर काम नहीं होंगे। अब इन पे पता नहीं कौन प्रेशर डाल रहा है। ना हमारे ना जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो आप इनको पॉजिटिव रिस्पांस बता दें। कुछ चीज़ें जो आपके नहीं है स्टेट की हैं वो बता दें कि ये स्टेट का है और ये हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं। इतनी बात है, लोगों के काम होते हैं, लोग रोज इनके पास जा सकते हैं। डीसी साहब तो हमारे जैसों के पास ही आते हैं लोग। नहीं मैम बिल्कुल मैम, इसने सीओ ने अपनी जातिवाद सारा भड़का के सिस्टम इसने किया है। इसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया है, इसके खिलाफ पर्चा बनता है। मैंने किस प्रकार का इससे मिसबिहेव किया। अगर मैं इसके ऑफिस जा रहा हूँ जवाब मांगने, ये कह रहा मैं लोगों का गुलाम नहीं हूँ, सीओ कह रहा। और गुलाम तो हम हैं भाई। हाँ जी, गुलाम तो मैं भी हूँ, बिल्कुल जी, आप हो, मैं हूँ। अच्छा डीसी साहब की एक बात है, जब फोन करो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन अब मेरे को ये नहीं समझ आता कि इनको कौन नहीं ये काम करने दे रहा। काम एक भी नहीं हो रहा। मैं और जो ये हमारे लेवल का देखूंगा, बाकी मैं बता दूंगा। देखो सबको दिक्कत है। अब डीसी साहब मैम यहाँ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, इतना बुरा हाल है। I know, I've given them. मैंने अभी दिया इनको वो फोटोज दी हैं मैंने। अब ये पानी देखो, ये देना बोतल देना। डीसी साहब सारे आधे से ज्यादा शहर में ये पानी है, बताओ क्या करें।
पीना तो बहुत दूर की बात है, सैंपलिंग आज ही करा पीने के पानी की फिट करा लो। अच्छा, ये जो आपके डंप है कूड़े के, आपसे मेरी कई बार बात हुई है, एक भी डंप नहीं उठा, बताओ मैं क्या लोगों को जवाब दूं? 7 में से तब तो कम हो गया ना, 4 बचा है। नहीं जी साहब, आप सब्जी मंडी के पास आके देखो, सारी सब्जियां शहर के उधर से जाती 4 बची हैं। हो सकता है सब्जी मंडी वाली नहीं हटी हो। नहीं डी साहब, सारी वहीं की वहीं है, जे कॉलोनी वाली भी वहीं है। और ये ग्रीन बेल्ट का इन्होंने भी मुद्दा उठा रखा है जो मैंने उठाया। हाँ जी साहब, वो अपने बस स्टैंड के आगे भी वही है, क्लब के आगे भी वही है, और सब्जी मंडी के आगे एक भी नहीं। 4 बची ना, 4 ही थी पहले सर, एक भी नहीं उठी उनमें से। पहले साहब ठीक है, मैं चेक करा लूंगा, ये मैं करा लूंगा। अब रजिस्ट्रियों वाला मुरब्बा नंबर वगैरह, और वो एक बार नया सर्वे करके उसमें डलवा दो। रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है, लोग इतने परेशान है, बताओ क्या करें। जो अनऑथराइज्ड बताई गई है ना जी, कई जो है एरिया, उसका मुरब्बा नंबर वगैरह सर्वे करा के वो फिर से उसमें अप्रूव में ऐड कराना है। उसके आप एक बार बना के तो भेज दो। 2-4 काम है, आप इनको कहो, हम तो आपको कह सकते हैं, अब ये हमारी सुनते नहीं, हमारा काम नहीं करते, क्या करें हम बताओ। और इसका तो कोई इलाज करो, इससे सारे दुखी हैं। किसी गांव में आप एक दिन चलो, इसकी तो शान के खिलाफ है गांव में जाने का। जी साहब, जितने जोड़ हैं, जोड़ों का, नालियों का आप हाल देखो, इसको बुलाओ तो सी एक बार। ये अलग, ये तो समझते हैं कि मैं डीसी साहब से ऊपर हूँ, इसको बुलाओ तो सी, इस बेशरम को, क्या तो जवाब तो दे आके। क्या है नहीं सर, लैंग्वेज का क्या मतलब है सर? नहीं डी साहब, दिस इज नहीं लैंग्वेज नहीं डी साहब, ये लोग तंग हो रहे हैं, हमारे गांव के लोग तंग हो रहे हैं। आप लैंग्वेज कह रहे हो, आप उसको बोलने की जगह आप मुझे कह रहे हो, बताओ। नहीं डी साहब, आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे के जाओ, ऐसे नहीं। मैं नहीं, आप बताओ उसके खिलाफ क्या सीओ के खिलाफ कार्रवाई करोगे? कि एक भी काम उसने नहीं किया। आप कम भाई साहब क्या होगा, आप एक बार जाके देखो तो सी। आप बताओ कब चलना है, कौन से गांव में चलना है, मैं आपको दिखा दूँ। नहीं संतोष, तो देखो बात ऐसी है कि अभी जो भी बात हुई, MP मैडम खड़े थे, DC साहब खड़े थे, हमने सारे कागज उनको पकड़ाए, बकायदा आपके सामने बताया है। इसलिए सेटिस्फाई नहीं थोड़ा कि वो कह रहे थे कि इस तरह की लैंग्वेज। और बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, उस आदमी को सेव करना, तो वो तो आपके सामने। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि अफसरों का ये हाल है, ये CO जैसे लोगों को, गंगवा जैसे मंत्री शह दे रहे हैं, और मेरा कुछ नहीं, मैं तो सड़कों पे लेट के संघर्ष ही किया है। मैंने सरसा की जनता को ये दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आगे से किस प्रकार का सिस्टम है वो आप लोगों के सामने है। अब बात तो सीधी सी, हम तो सड़कों पे आ ही चुके हैं, अब काम सही ढंग से होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो DC साहब ने भी आपको कहा है कि एक बार आकर, बाकी कामों के लिए नहीं, आकर नहीं, उन्होंने कहा मैं ये सारे आप डिस्कस कर लेंगे। मैं कहा जी मैं तो 1 साल से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप बता दो इसमें अगर एक भी काम हुआ है तो। एक भी काम नहीं हुआ तो देखो, हम तो यही है कि संघर्ष कर रहे हैं। आज पहला दिन था, हमने यहाँ पे 3-4 घंटे, मैं क्या मेरे सभी सिरसा के लोग हमारे साथ ही बैठे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अब देख लेते हैं अब क्या होगा। लेकिन ये लोग सरकार की थू कराने का काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो सरकार को इस चीज पे सोचना होगा कि सिरसा के अंदर आखिर हालात बन क्या रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबके सामने मैंने चीजें जो है वो दिखाई हैं, डिस्क्लोज करी हैं। आगे की रणनीति क्या? आगे की तो देखते हैं। अभी तो आज का प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हुआ है, और आपके सामने है कि ठीक है, हमने कहा मैडम को कि आप DC साहब को बुलवाओ, कम से कम हमें बात तो पता लगे काम क्यों नहीं हो रहा। CO की बात कही है, सब उसको प्रोटेक्ट करने में लगे, और आज एक दिन जवाब नहीं देंगे। आज तो हमारी पार्टी की मैडम की मीटिंग थी, कल को BJP का आ गया नेता, उसके बाद आज तो प्रोटेस्ट था, फिर मैं वापस प्रोटोकॉल पे आके अगर मंत्री से किसी से सवाल करने लग गया सामने, फिर उसके बाद उठवा लोगे, डंडे मरवा लोगे, कपड़े फड़वा लोगे, पर्चा डला दोगे, फिर क्या हो जाएगा। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो राजनीति में आने से पहले ही पता होता है क्या गिरस्ता, क्या पता कैसा होगा। तो यही काम, अब देखो काम के लिए, विकास के लिए इतने कमजोर नहीं है हम। आज हमने अपनी लड़ाई शुरू करी है, और अब आप देखना, अब तो विधानसभा है, DC साहब कैसे इस बात को इग्नोर कर देंगे।
कैसे इग्नोर कर देंगे? वहां लेट जाएंगे वेल में विधानसभा के बाहर धरना दे देंगे। हम बताएंगे सरकार को कि ये लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। तो लगता है क्या कहा सीओ को लेकर क्या कहा? मैंने कहा वो बेशरम आदमी है। कहते इस लैंग्वेज को मैं एंटरटेन नहीं कर सकूंगा। क्यों जी? जो आदमी कह रहा है मैं गुलाम नहीं हूं, तो क्या उसको फिर आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो? मुझे ये बता दीजिए। जिस करके हमारे गांव के साथी सभी ग्रामीण हमारे परिवार परेशान हो रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, उसको आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो? तो मैं तो सरकार से कहूंगा थारी माटी ग्रान लग रही है। जब मैं ऐसा काम करके पेटी पैक कर देंगे ये अफसर थारे समझ भी को नहीं आवेगी। अब तो मैं तो धन्यवाद पहले करता था और आज तो आपको इनका मैंने हाल दिखा दिया क्या हाल है। अब सरकार ने सोचना है कि इन पे क्या कार्रवाई करते हैं। तो ये साहब इतने बिजी हो गए कि आज भी सामने नहीं आए हैं बातचीत करने के लिए। जो आदमी उस दिन ही भाग गया, जब डीसी साहब ही उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे, तो बताओ फिर उसका क्या जवाब दे? अब तो मैंने तो सारे जवाब दे दिए, अब सरकार जवाब दे कि इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये लोग आए हैं इस मुद्दे की गंभीरता पे जाते हुए। आप लोग भी कोई बाहर से नहीं आए, आप गांवों में जाओ, लोगों के व्यूज लो, सरकार को पता लगे कि गोकुल सेतिया जो बात कह रहा है उसमें और धरातल में कोई डिफरेंस है या एक्चुअल रिपोर्ट बता रहा है। पता लग जाएगा कि ये सरकार की वाहवाही करा रहे हैं या चूना लगा रहे हैं। सांसद ने क्या कहा है? मैडम ने बुलाया डीसी साहब को, उन्होंने कहा कि जो आपके इसमें आप कर सकते हो उनको आप काम को करिए। डीसी साहब का वही जवाब दोबारा से देखने के लिए मिला कि मैं देख लेता हूँ। अब तक मैंने वही कहा ना, देखते को तो 1 साल हो गया सर, अब तो काम चाहिए। आज फिर कह दिया चलो ठीक है, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं वहां लेट के और वो करते रहे। करा सुबह से लगे हैं, इसी चीज पे लगे हैं। वो भी डिप्टी कमिश्नर हैं, आए हैं। हम लोग तो टेम्परेरी हैं। डीसी जिले के मालिक होते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग एक वो है सिस्टम, जो प्रोटोकॉल है और है, लेकिन हमने अपनी बात रखी और बड़ी तमीज से रखी। लेकिन इस प्रकार से वैसे निकम्मे अफसरों को बचाने का काम ना करें, उन पे एक्शन। सिरसा की जनता ने दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भरपूर तो नहीं दिया, मैं तो साफ कहना चाहूंगा, भरपूर नहीं दिया। ज्यादातर चेहरे वो हैं जो मेरे साथी, बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं, तभी इस प्रकार का सेटिस्फैक्ट्री आंसर या काम होता नहीं। मैं भी इंसान हूँ, 4 साल लगा रहूंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं, हमने तो जातिवाद के अंदर ही तुलना है, हमने पैसे के अंदर ही तुलना है, तो मैं राजनीति छोड़ के मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं राजनीति में कोई पैसे के लिए नहीं आया, मैं सिस्टम को जितना हो सके उसके चेंज के लिए आया। ठीक है, मेरे को वोट मिले, 4 साल 5 रह गए, मैंने अपना काम बखूबी करना है। उसके बाद अगर लगेगा कि जनता मेरे काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, तो फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए। क्या खास बड़ी बात है? गोकुल जी, अधिकारियों के कान पे जू रहेंगे कि आज दूसरा का प्रोटेस्ट? देखते हैं, मैंने आपको बताया, मैंने वोट लिया, मैंने 5 साल ठोक के काम कर, मेरे से जो होगा वो मैं करूंगा, इन्होंने जो करना है वो ये कर लें। 5 साल लोगों के वोट का मूल्य उनको मोड़ के देंगे।